One day, a friend of mine was asking this question to me that how do you remain so chill, so calm, while I burst out in anger with those remarks जो कि मैनेजर या एचओडी या कलीग कोई कुछ बोलता है मुझे तो गुस्सा आ जाता है तुझे गुस्सा नहीं आता. So I had a peaceful smile on my face. Then she asked कि ये आपस में कल उनका झगड़ा हो रहा था या उसका हो रहा था और तू कुछ नहीं बोलती, why don't you say something? And I was smiling just. और मुझे एक previous incident याद आ रही थी at my previous workplace as well. One of my colleague got infuriated when she heard that I had been allowed the leave of the previous day, the next day. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कल की लीव मिल गई और मुझे मना कर दिया गया है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो गया? मैंने कहा ऐसे ही हो गया बस. So this is not the first time that people like someone was asking this question to me that how do I manage. So I advised her. और एडवाइस के बारे में भी एक बात है कि आपको एडवाइस तभी देनी चाहिए जब लोग आपसे लेना चाह रहे हो, ठीक है, अदरवाइज यू शुड कीप योर माउथ शट. तो आई एडवाइज हर डू मेडिटेट. और उसने कहा क्या? मैंने कहा हाँ मेडिटेशन करो. सो गाइज आवर टुडेज वीडियोस टॉपिक इज अबाउट मेडिटेशन. हम आज की वीडियो में मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या मिथ हो सकते हैं इसके बारे में और क्या ये होती है, ठीक है. सो शी सेड कि आई डू चैंटिंग, मैं तो चैंटिंग करती हूँ, आई कैन नॉट फॉलो एनीवन एल्स, मैं किसी और को फॉलो तो नहीं करने वाली. आई सेड फॉलो? उसने कहा हाँ मेडिटेशन में हम किसी को फॉलो ही करते हैं ना. किसको करते हैं? आई सेड नो वी डोंट फॉलो एनीवन. तो आई गॉट टू नो कि दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट मेडिटेशन के बारे में कि शायद मेडिटेशन मतलब ध्यान करना मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड है कि किसी का हम ध्यान करते होंगे. सो दैट बिकॉज दिस इज नॉट अ न्यू टेक्निक. Meditation is like it has been practiced since ages, from ancient times. वो साधु महात्मा पहाड़ों पर बैठकर जो किया करते थे, कभी शिवा को दिमाग में रखकर ध्यान करते थे या फिर कुछ और किसी गुरु को या फिर किसी भगवान को ध्यान में रखकर. तो शायद लोग ऐसा ही समझते हैं कि मेडिटेशन इज समथिंग लाइक कि किसी को फॉलो करते हैं, हम किसी का ध्यान करते हैं. किसी का ध्यान करना मेडिटेशन नहीं है, ठीक है. सो मेडिटेशन इज just to keep your mind silent, to keep that chatterbox of thoughts shut for some time, ठीक है. आपके माइंड में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं तो उन थॉट्स को चुप करना वो मेडिटेशन होती है, ठीक है. इट्स जस्ट लाइक कि अभी भी आप इस वीडियो को देखते हुए स्टिल यू आर कीपिंग ऑन थिंकिंग सो मेनी थॉट्स. आपके दिमाग में अभी भी बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, पता नहीं इस वीडियो में क्या बोलने वाली हैं और क्या आगे होने वाला है, काइंड ऑफ, ठीक है. या आपको अभी कोई काम करना है आगे उसके बारे में सोच रहे हैं या साथ साथ वीडियो देखते हुए शायद आप कुछ काम कर भी रहे होंगे. सो दैट इज वी कीप ऑन थिंकिंग सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम. साइंटिस्ट रिसर्च से दैट अ ह्यूमन माइंड एक्सपीरियंसेस 60,000 थॉट्स एवरी डे. 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में हर रोज आते हैं, लगभग इतने. एंड ऑलमोस्ट 95% थॉट्स आर द सेम एज द प्रीवियस डे. सो we hardly had some new ideas, new thoughts. वही पुराने thoughts generally चलते रहते हैं. We had that same routine. हर रोज वही सुबह उठना है, एक कप है अपना, उसमें चाय पी लेनी है या कॉफ़ी ले लेनी है या पानी पी लेना है, then go to washroom, then whether to workplace or in household chores, something like that. वही चलता रहता है. तो meditation is just to keep your mind silent, to be aware about the present, to be alive in the present moment. That is meditation. उसने कहा ठीक है ऐसे होती है, तो how exactly do we do that meditation? So I explained her through Google. ठीक है, मैं Google की definition बताती हूँ तुमको. That Google definition is, Google says that meditation is a set of techniques that encourages a heightened state of awareness or attention, focused attention. So that is meditation. Then she said कि ठीक है पर हम chanting करते हैं तो chanting क्या? Chanting is not a kind of meditation. She asked me. I said yes, chanting may also be a sort of meditation. उसको भी आप बोल सकते हो कि meditation, chanting भी एक meditation हो सकती है as long as
you are aware, as long as you are in the present, you are not concerned about what happened in the past, what will come in the future, and you are alive, completely fully aware about the present, about your existence, that is meditation. ठीक है? So in my point of view, meditation is a state of consciousness, awareness. So what is that consciousness? She asked. उसने पूछा कॉन्शियसनेस से क्या मतलब है, मतलब कैसे कॉन्शियस होते हैं हम लोग. देन आई एक्सप्लेन्ड फर्दर, मैंने उसे बताया, अब आप लोगों को भी बता रही हूँ. दैट इज जस्ट इमेजिन दैट यू आर सिटिंग वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ. आप कहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, या वट एवर पोजिशन यू आर इन. ठीक है, तो आप कहाँ पर हैं. Just try to imagine that you are on that earth. आप उस earth पे हो which is revolving in the space somewhere, space में. And just imagine that in that earth somewhere, छोटा सा वो globe की picture imagine करिए. उसमें आपको world का map समझ में आ रहा होगा. Just try to imagine कहाँ वो छोटा सा एक मैप है आपकी कंट्री का, वो छोटा सा इंडिया वहाँ दिखाई दे रहा है, और उसमें भी वहाँ आप किसी और किस स्टेट में बैठे हो. मैं यूपी में हूँ. सो वेयर यू आर राइट नाउ, आप उस स्टेट में वहाँ इमेजिन करिए, उस अर्थ का ही पार्ट है आप, वहाँ उस अर्थ पे बैठे हैं. उसमें आपका छोटा सा शहर, आपकी स्टेट में एक छोटा सा शहर जो कि कितना बड़ा है एक्चुअली, और उस बड़े या छोटे उस छोटे से शहर में आपका छोटा सा एरिया, सोसाइटी, मोहल्ला, व्हाटएवर इट इज, उस छोटी सी जगह में, उस बड़े से मोहल्ले में आपका छोटा सा घर, और उस छोटे से घर में आप बैठे. सो जस्ट रिकलेक्ट, आप कनेक्ट करिए अपने आप को, कनेक्ट योर सेल्फ विद दैट स्पेस. आप उस स्पेस से कनेक्ट करते हुए उस अर्थ के पार्ट में एक छोटा सा टाइनी, हाउ टाइनी पार्टिकल यू आर. इस यूनिवर्स के कितने छोटे पार्टिकल हैं आप. दैट इज अवेयरनेस. यू आर द सोर्स एक्सटेंशन ऑफ दैट यूनिवर्स. ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो अवेयरनेस है, दैट इज कॉन्शियसनेस. एंड मेडिटेशन मेक्स यू अवेयर अबाउट दैट थिंग. सो शी वॉज जस्ट लाइक, she was very happy to listen that, and she wanted to understand more. Then she asked me, wow, that's quite interesting. Tell me more, that what is the benefit of it? Exactly how do we get benefited? So I told her one story, and that story is, मैंने उसको बताया कि एक बार एक फादर को अपने ऑफिस का कुछ काम करना था, तो उन्होंने अपने बच्चे को न्यूज़पेपर की एक कटिंग दे दी जिसमें कि वर्ल्ड का मैप बना हुआ था, और उन्होंने उसके पीसेस कर दिए, उसको 7-8 पीसेस में कट कर दिया. एक छोटे बच्चे के लिए वर्ल्ड के मैप को कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अभी 10-15 मिनट के लिए तो इस पजल को सॉल्व करने में इसको टाइम लग जाएगा, एंड ही विल बी एबल टू डू हिज वर्क. ठीक है, उन्होंने अपने काम पे ध्यान लगाया ही था कि विद इन सेकेंड्स बच्चा उनके पास फिर से आ गया और वो पजल सॉल्व कर लाया था. उन्होंने पूछा कि अरे तुमने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया इसको, एंड ही वाज कंप्लीटली शॉक्ड. फिर बच्चे ने उस पेपर का दूसरा साइड दिखाया जिस पर कि एक ह्यूमन बीइंग का फेस बना हुआ था. तो बिकॉज दैट वाज इजी, उसने फेस को कलेक्ट किया और पीछे से वर्ड का पिक्चर पूरा जुड़ चुका था. सो दैट वाज द पॉइंट वेयर आई वांट टू स्ट्रेस आउट दैट दिस इज लाइक, अगर इंसान शेप में जगह पर है, इफ योर माइंड इज एट द राइट प्लेस सो द वर्ड इज. तो अगर हम अपने माइंड को सेंटर्ड रख सकते हैं तो हमारी दुनिया भी सेंटर्ड रहती है. दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट मेडिटेशन. दैट इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन. थैंक यू.